डर के मारे बिल्कुल जम गया, हिल भी नहीं पा रहा था। उसके सीने के सामने एक रहस्यमयी तरल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो उसके कपड़ों को पार करता हुआ उसके शरीर में घुस गया और अंदर जाकर घुलने लगा। जैसे ही एक्सपेरिमेंट सफल होता दिखा, कांच के बाहर खड़ा डेकर खुशी से देख ही रहा था कि अचानक चारों आदमियों के हाथ पैर मरोड़ने लगे। कुछ ही सेकंड में वो तड़प तड़प कर जमीन पर गिर गए और वहीं मर गए। ये नजारा इतना खौफनाक था कि चोरी से घुसे रिपोर्टर्स भी कांप उठे। पूरी लैब में बीमार लोग भरे पड़े थे। कुछ का दम घुट रहा था, कुछ जमीन से उठ नहीं पा रहे थे और कुछ अभी भी किसी तरह जिंदा थे। तीसरा भाई वहां से निकलने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसे पहचान लिया। वो आदमी कांच पर जोर जोर से मारने लगा और मदद मांगने लगा। तीसरे भाई ने देखा तो वो वही बेघर औरत थी जो उसे अखबार बेचती थी। तीसरा भाई उसे ऐसे छोड़ नहीं पाया। उसने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और कांच तोड़कर उसे बाहर निकाल लिया। लेकिन उम्मीद के उलट उस औरत ने एहसान मानने की बजाय तीसरे भाई को ही पकड़ लिया और उसका गला दबाने लगी। उसी पल जहर चुपचाप उसके अंदर ट्रांसफर हो गया। कुछ ही सेकंड बाद वो औरत जमीन पर गिर गई और मर गई। तीसरा भाई घबरा कर भागा, लेकिन सामने सिक्योरिटी आ चुकी थी। उसने तेजी से 2 लोगों को मार गिराया। उस वक्त तक उसे खुद नहीं पता था कि उसके शरीर में बदलाव शुरू हो चुका है। वो पीछे के दरवाजे को लात मारकर बाहर निकला और भागने लगा। फाउंडेशन के लोग उसे मारने के लिए बेताब थे। ढेर सारे बॉडीगार्ड उसे वहीं खत्म करने दौड़ पड़े। जिंदा रहने के लिए तीसरे भाई को पूरी ताकत से दौड़ना पड़ा। भागते भागते वो गिर पड़ा, लेकिन फिर भी किसी तरह बच गया। कुछ देर बाद जब बॉडीगार्ड वहां पहुंचे तो तीसरे भाई का कोई निशान नहीं था। असल में वो अपने नंगे हाथों से एक ऊंचे पेड़ पर लटका हुआ था। 10 मीटर ऊंचाई पर चढ़कर उसने पीछा छुड़ा लिया। घर लौटते ही उसे बहुत तेज प्यास और भूख लगी। उसने घर का खाना खाया, लेकिन उससे पेट नहीं भरा। भूख मिटाने के लिए उसने कूड़ेदान तक पलट दिया। कल के बचे हुए बतख के पैर उठाए और उन्हें भी खा गया। तभी पड़ोसियों का तेज म्यूजिक फिर से बजने लगा। आवाज उसके कानों में चुभ रही थी। वो दरवाजे तक गया और उन्हें समझाने लगा, लेकिन सामने वाला बेशर्मी से अकड़ दिखाने लगा। तभी तीसरे भाई ने एकदम गंभीर चेहरा बना लिया। पड़ोसी डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया, घबरा गया और तुरंत माफी मांगने लगा।